नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन ने देखो लास्ट जो वीडियो था उसमें कूलॉम नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था। आज अपन देखो टॉपिक शायद पहली क्लास जब मैंने ली थी उसमें आवेश के बारे में बताई थी और उसी आवेश को देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। आज अपन देखो टॉपिक है अपने चैप्टर से ले रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैसे देखो नाम यदि मैं कह रहा हूं तो आप नहीं बता पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, लेकिन देखो आपको मैं 3 शब्द बता रहा हूं और उन तीनों शब्दों में देखना। सबसे पहले मैंने शब्द कहा था स्थिर आवेश, दूसरा एक शब्द कहा था गतिशील आवेश और तीसरा जो शब्द कहा था मैंने त्वरित वेग से गतिशील आवेश। इन तीनों के बारे में आपको शायद याद होगा, जिसपे मैंने कहा था कि लास्ट वाले टॉपिक के ऊपर 2 बार क्वेश्चन हुआ है, भी 2012 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ। इस वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। आज अपन दो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र को वैसे मैं आपको परिभाषा पूछ रहा हूँ, नहीं बता पा रहे, लेकिन मैं यदि स्थिर आवेश से इसको जोड़ दूं तो देखना, देखो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अपने आप ही बन गई। और वो परिभाषा देखो क्या बनी है कि मैं कह दूं कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न करता है वो क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कि देखो स्थिर आवेश अपने चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और ये विद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है, या फिर मैं कहूं कि जितने भी जो क्षेत्र बनते हैं, चाहे विद्युत क्षेत्र हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे गुरुत्वीय क्षेत्र हो, जितने भी जो क्षेत्र बनते हैं वो सभी के सभी क्या बनते हैं, सदिश राशियां बनती है। अब देखो इस विद्युत क्षेत्र को और समझना। मैं ये कह रहा था कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न करता है वो विद्युत क्षेत्र बनता है। देखो मैं ये कहता कि एक स्थिर आवेश आपके पास Q है, मान लो कि ये स्थिर है। कैसा आवेश मैं कह रहा हूं, स्थिर आवेश है। और एक मैं देखो ये अपने चारों ओर मान लो कि एक क्षेत्र है वो उत्पन्न करेगा। जैसी अपन स्थिति है वो ये मान लो ये क्षेत्र इसके चारों ओर बन रहा है। अब इस क्षेत्र में मैं क्या करता कि अन्य कोई एक आवेश जो Q है वो गतिशील है, गतिशील है। अब मैं यहाँ पे ये करता हूं कि देखो जब गतिशील आवेश को इस जो स्थिर विद्युत क्षेत्र के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसमें अपन लाते हैं, तो ये देखो ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, दोनों के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और वो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इस कारण से अपन जब इस आवेश को इस क्षेत्र में लाएंगे तो एक बल का अनुभव करेगा, और वो बल अब आपके पास कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और उस बल के जो अपन ये कह दें कि देखो इस आवेश को जब इसमें अपन लाएंगे तो अपने को बताया समान आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और उस प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे क्या बनेगा, अपने को यहाँ देखो एक पता चलेगा कि प्रतिकर्षण के कारण जैसे इस आवेश को मैं लाऊंगा तो ये आवेश क्या करेगा, एक बल का अनुभव करता है। और वो अपन ये कह देंगे तब इस आवेश के कारण जो आपके पास क्षेत्र उत्पन्न होता है उस क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब मैं यहाँ से एक शब्द और देखो काम में ले रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनती है। छोटा सा टॉपिक और देखना, देखो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह दें, जिसे अपन ई वेक्टर से कहते हैं। ठीक है, ई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। अब मैं देखो वही बात कह रहा हूं कि कैपिटल Q आवेश था, स्थिर माना इसको। अब स्थिर यदि ये आवेश स्थिर है और इसे जो ये अपने चारों एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है जिसको आपने क्या कह दिया, विद्युत क्षेत्र कह दिया। अब वो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, एक धनावेश को ला रहे हैं। धनावेश को लाएंगे तो दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे एक बल लगेगा, और वह बल आपके पास यदि मैं इसको Q नोट कर देता तो वो बल ये होता क्या, Q। ऐसी स्थिति बनती, मैग्नीट्यूड में अपन यदि करते यही होगा। तो यहीं से देखो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बना सकते हैं। तीव्रता की परिभाषा देखना यही बनी क्या, तो यहां से देखो अपने पास फॉर्मूला बन गया, और बट्टे में जो राशि है उसको अपन क्या कर देंगे, इकाई या एकांक कह देंगे। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई धनावेश के ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वापस से सुन लो, विद्युत क्षेत्र में स्थित है
किसी इकाई परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला जो कूलाम बल या फिर जो बल होता है वो बल ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखो आपके पास ये अपन क्यू नॉट आवेश है, एक आवेश था जो परीक्षण आवेश है, उसके ऊपर एफ बल लग रहा है, तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएंगे। अब यहां से मैं कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब जब तीव्रता का फॉर्मूला अपने पास आ रहा है कि ई के बराबर ये है और ई को अपन वेक्टर फॉर्म में करें तो बल भी यहाँ पे क्या है, वेक्टर फॉर्म में अपन कर देंगे, ये स्थिति आ जाएगी। अब यहां से एक स्थिति और देखें कि अपन ये करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर ये आ गया, तो पहले मैं ये कहता कि ई का मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक, तो ई का मात्रक बोलो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बल का मात्रक यहाँ पे क्या है, न्यूटन है, और आवेश का मात्रक यहाँ पे क्या है, कूलॉम। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन गया, न्यूटन प्रति कूलॉम बन गया। अब देखो यहां से मैं एक और ये कहता कि 10th क्लास में आपने पढ़ा विद्युत विभव, ठीक है, V से अपन इसको डिनोट करते हैं, और जितने क्षेत्र में आपके पास विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अपन ये कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, वो कितने क्षेत्र में फैल रही है वो अपन D कह रहे हैं, और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो गया, विद्युत विभव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो V बराबर क्या हो गया, ED, तो E के बराबर देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया, V/D, तो इसका मतलब यहाँ से एक दूसरा मात्रक अपन क्या कह सकते हैं तीव्रता का, विभव का मात्रक क्या होता है अभी, वोल्ट होता है, और D का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर हो गया। यह भी अपन मात्रक बता सकते हैं, E का मात्रक क्या बन गया, वोल्ट प्रति मीटर हो गया, कि E का मात्रक हो गया, और E के अपन ये कह रहे हैं कि दो मात्रक बता सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलॉम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। क्योंकि देखो मैं दोनों मात्रक क्यों बता रहा हूँ कि एक साल देखो चैप्टर नंबर जो अपन थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत विभव, वहां अपन ज्यादातर विभव का मात्रक क्या पढ़ते हैं, वोल्ट पढ़ते हैं, और विभव की जब अपन परिभाषा वाली ये बात करते हैं तो परिभाषा में फॉर्मूला ये होता है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में उसके विरुद्ध में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यहां से देखो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलॉम होता है, यही हुआ ना, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, वोल्ट बोलते हैं। अपने को ज्यादातर याद रहता है वोल्ट, वोल्ट अपन याद करते हैं विद्युत विभव का मात्रक। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसा किया अगले ने कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलॉम होता है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलॉम होता है, और वह राशि अदिश होती है या सदिश होती है, ठीक है ना। तो इसी कारण मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि E का मात्रक आपको न्यूटन प्रति कूलॉम भी याद रखना है और वोल्ट प्रति मीटर भी याद रखना है। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा कर ले कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम, और वह भौतिक राशि सदिश होगी या अदिश होगी, तो यहाँ अपन देख लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन क्या कर रहे हैं, E वेक्टर के बराबर F वेक्टर अपॉन में Q0, तो यहाँ पर E है वो, यहाँ पे जो वेक्टर का चिन्ह तीर का निशान क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये स्थिति होगी। तो ये जो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर रहे हैं वो क्या है, सदिश राशि है, सदिश है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, इसकी दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, दोनों आपके पास उपस्थित होंगे। इस कारण से अपन E को क्या कर रहे हैं कि सदिश राशि कर रहे हैं। रही बात देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन कह दें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की जो अपन दिशा कह रहे हैं वो दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। अब देखो ये अपन E का मात्रक बता दिया कि न्यूटन प्रति कूलॉम वोल्ट प्रति मीटर। अब मैं ये कह रहा हूं कि यही सी फॉर्मूले से आपको मैं कहता कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कि विद्युत जो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र देखो क्या बना, अपने को याद है कि बल की विमा क्या होती है भाई, खूब अपन ने पढ़ी है, अपने 5 फॉर्मूले में है उन जो अपन बार बार में याद करते हैं। तो बल की विमा क्या होती है भाई, देखो E का विमीय सूत्र, E का अपन ये कह रहे हैं कि विमीय सूत्र क्या होगा, तो E का विमीय सूत्र देखो क्या होगी, बल की विमा क्या होती है m1L1T-2, आवेश की विमा बट्टे में, तो आवेश की विमा क्या होती है A1T1 होती है। तो यहाँ से E का विमीय सूत्र देखो इसको हल करेंगे तो m1L1
टी यहाँ पे देखो जो +1 है यहाँ पे माइनस है, तो ये कितने हो जाएंगे -2 -1 और ये a -1। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा m1 L1 t-3 a-2। तो ये इसका भीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन बता सकते हैं। अब अपने पास देखो यहां से एक छोटा सा टॉपिक और बढ़ाते हैं, और वो छोटा सा टॉपिक देखना कि वो टॉपिक अपन ये कह देंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। कि कोई भी बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि देखो ये टॉपिक एक और याद रखना है कि अपन जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहां बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे, तो वैसा ही टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इस हेडिंग से अपने पास पहला क्वेश्चन बनता है कि बिंदु आवेश क्या होता है। तो बिंदु आवेश अपन ये कह देंगे कि जिनकी विमाएं होती हैं वो देखो किन्हीं जो आवेश अपन कह दें, कोई भी दो आवेश मान लो Q1 और Q2, और इन दोनों आवेशों की अपन विमाएं होती हैं वो इनकी दूरी की तुलना में क्या होती है, नगण्य होती हैं या बहुत ही कम होती हैं। तो विमाएं अपन कह रहे हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों की विमाएं इनके मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो वो आपके पास ये दोनों आवेश क्या कहलाएंगे, बिंदु आवेश कहलाएंगे। अब अपने पास टॉपिक बनता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश के ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, अब देखो अपने पास यहाँ से टॉपिक क्या बना कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन बताना चाह रहे हैं। देखो सपोज करो कि बिंदु आवेश के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन यदि बताएं तो मान लो कि आपके पास एक कैपिटल Q है, एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश मान लो। ठीक है, और इससे अपन ये मान लें कि ये आपके पास कैपिटल Q है, वो एक बिंदु आवेश है। इससे अपन ये मान लें स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है, P है, जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि कैपिटल Q आवेश एक बिंदु आवेश है, इससे अपन स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिसके ऊपर अपन क्या करना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। अब इस P बिंदु के ऊपर देखो, P के ऊपर अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं। P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे देखो जिस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं यहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q0 रख देता हूँ कि अपन ये ज्ञात कर लेंगे कि इस परीक्षण आवेश है वो Q0 है। अपने को पता है कि एक बिंदु आवेश है जिसकी विमाएं क्या होती है, इस दूरी की तुलना में बहुत ही कम है भी, और बहुत कम है तो ये क्या होगा, बिंदु आवेश होगा। अब ये बिंदु आवेश है तो अपन ये जानते हैं ये अपने चारों ओर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र करेगा। और ये विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा तीव्र होगा वो तीव्रता आपको कब पता चलेगी, जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। और इसके ऊपर यदि फोर्स लगेगा तो इस बिंदु आवेश के ऊपर देखो अपन ये कहते हैं कि P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वेक्टर फॉर्म में कहेंगे तो ये होंगे, ऐसा ही होगा P बिंदु के ऊपर। अब देखना कि आपने ये कहा कि ये +Q आवेश था और यहां आपने क्या कहा, -Q आवेश कहा, और ये आपके पास कितनी दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे। याद हो तो मैंने ये कहा था आपको कूलाम नियम लग जाएगा, दोनों बिंदु आवेश हों इनके बीच की दूरी r है तो यहाँ पर एक कूलाम नियम लगा सकते हैं क्या। कूलाम नियम में आपने क्या कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वो व्युत्क्रमानुपाती होगा तो यहाँ से अपन देखो ये कह सकते हैं क्या, दोनों आवेशों का गुणनफल करें। ठीक है, दोनों आवेशों का गुणनफल करेंगे तो ये हो गया, इनके बीच की दूरी का वर्ग करें और वर्ग का भी क्या करें, व्युत्क्रम कर दें, तो यही होगा। इसको आप इक्वेशन 1 और 2 कहेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 से यदि अपन कहें तो देखो आपके पास क्या निकला था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और ये यदि अपन कह रहे हैं तो F मैग्नीट्यूड के इक्वल आपने क्या कह दिया कि प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है वो ये कह देंगे
क्यू होगा Q0 अपॉन में आर स्क्वायर। ये समानुपाती चिन्ह यदि हटा रहे हैं तो यहाँ से एक नियतांक आया था और वो नियतांक यहाँ पे यही था क्या, ये स्थिति होगी। अब यहाँ अपने को पता है कि बल एक क्या होती है, सदिश राशि। तो बल यदि सदिश है तो अपन ने ये कह दिया था क्या, एफ वेक्टर के इक्वल ये हो गया क्या कि Q0 अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर, और ये क्या बन गई आर कैप हो गई क्या, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, इन दोनों आवेशों से, इन दोनों आवेशों से अपन ने किसकी वैल्यू निकाल दी, बल की वैल्यू निकाल दी। और बल यदि आपके पास जो निकला है वो बल मैं यहाँ पे लगा देता तो आपके पास क्या, आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती भी। तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाए तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहां से देखना कि अपने पास ये P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही है क्या, F वेक्टर अपॉन में Q0। अब F वेक्टर का मान देखो कितना है अभी, K Q0 R कैप अपॉन में R स्क्वायर और ये Q0, ये Q0 से Q0 काट देंगे तो E वेक्टर के बराबर क्या होगा K Q R स्क्वायर और ये R कैप। यही स्थिति बनी या नहीं बनी, तो ये अपन ये बता दें कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। अब यहां से देखना यदि अपन इस जो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो दोनों ओर क्या कर देते हैं, मापांक कर देते हैं। जो आपके पास स्थिति बनती है वो यही बनती है क्या। अब यहां से देखो ये कह दें कि के नियतांक है, आवेश का मैग्नीट्यूड है वो धनात्मक कर दिया, आर स्क्वायर पहले से ही मैग्नीट्यूड में है तो ये आर कैप का मैग्नीट्यूड, और इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी एक होता है, तो ये आपके पास यही वैल्यू बनी क्या। तो ये अपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चनों में आएंगे, क्वेश्चन काम में कि आपको कोई क्यू आवेश देगा फिर दूरी आर का मान कहेगा और इसके ऊपर ये कह देगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो कितना होगा ऐसे, ठीक है ना। तो याद रखना कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता अपन ने ज्ञात की है तो ई वेक्टर के रूप में अपन यदि ज्ञात कर रहे हैं तो देखो क्या बना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो यदि सदिश रूप में कह रहा हूं तो ई वेक्टर की देखो ये कह देंगे क्या कि Q अपॉन में आर स्क्वायर। देखो यही था क्या वो बिंदु आवेश Q, और यहां से कितने दूरी पर R दूरी पे स्थित P बिंदु, P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही आ गई। अब आपको जब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कहेगा ना तो ये कहेगा कि कोई बिंदु आवेश है, कोई मान दे देगा कि इतनी वैल्यू इसकी है, कोई बिंदु आवेश है इससे इतनी दूरी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अपन K की वैल्यू जानते हैं भी। K के बराबर क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9 आपके पास है, यूनिट है वो आप इसके लगा देंगे, ठीक है ना। तो वो अपन K के Q का मान है ही, R का मान अपन लगाएंगे। यहाँ एक विशेष याद रखना भी, क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए R की वैल्यू हमेशा आपको सेंटीमीटर में देगा, ठीक है ना। और ये आवेश है वो आपको कुलाम में कहेगा, और कुलाम अपने आवेश की यूनिट है वो पढ़ी है आपने, आवेश की जो अपन कुलाम है वो अपन ये कह रहे हैं कि ऐसा यूनिट होती है, ठीक है ना। और ये दूरी है वो आपको ज्यादातर क्या करेगा सेमी में कहेगा, जिसका मतलब क्या हुआ सीजीएस जो पद्धति वो होगी तो इसको किस में वापस से चेंज करना पड़ेगा, एमकेएस में चेंज करना है, ठीक है ना। सेमी को किस में चेंज कर लेना है, मीटर में चेंज कर लेना है, फिर वो वैल्यू अब अपने इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, अपने पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। तो ई का जो मान है वो अपन सदिश रूप में जो कह रहे हैं वो अपन ये कह रहे हैं कि ई वेक्टर के बराबर के क्यू आर का स्क्वायर आर है, मैग्नीट्यूड में कह रहे हैं तो वो अपन ये कह रहे हैं, यही है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर करेंगे। अब देखो उसके बाद में अपन एक पॉइंट और मैं कहता कि यहां से देखो आगे जाकर वैसे विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी, ठीक है ना। लेकिन देखो यहां से एक टॉपिक और बन जाता है, कई बार ये कहता है कि ई एवं आर के बीच आरेख खींचिए। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है उसमें आपको ये कह देता है कि ई और आर के बीच में क्या करना, आपको आरेख है वो खींचना है, ग्राफ बनाना है। तो वो ग्राफ देखो ये अपन ये कह देते हैं कि जो एक्स एक्स पे अपन आर को लिख, यहां देखो आर स्क्वायर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी आर की वैल्यू रखेंगे स्क्वायर करके हो जाएंगे, और ये ई का मान अपन कह दें। अब अपन देखो सपोज यहाँ पे एक बात और याद रखनी, इस रेखा ये वाई एक्स होती है, जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो ये एक्स एक्स कह देते हो और ये क्या कह देते हो वाई एक्स। वाई एक्स पे किसका मान 0 होता है, एक्स का मान 0 होता है, और एक्स एक्स पे किसका मान 0 होता है, वाई का मान 0 होता है। तो अपने को पता है इस रेखा पे किसका मान 0, पूरी रेखा पे आर का मान 0 है, ठीक है, और इस रेखा पे किसका मान 0 है, ई का मान 0 है,
अब सपोज करो मैं इस वैल्यू में अपन जो फॉर्मूला है इसमें आर की वैल्यू में कितनी रखूं कि ई का मान आपको 0 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ अपन देखो आर की वैल्यू यदि मैं 0 रख देता तो ई का मान अनंत होता है नहीं होता, और यदि आर का मान मैं अनंत कर देता तो ई का मान 0 होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से चलेगा, अनंत से चलेगा, तो अनंत पे जाके क्या होगा, खत्म होगा भी। ज्यादातर बुकों में देखो यूं आपको टच करते हुए यूं मिलेगा, इस प्रकार से ये ग्राफ यूं कर रखा है, तो वहां आपको ये समझना है कि ये पॉइंट ही क्या है आपके, अनंत है, ठीक है ना। और ज्यादा अपन देखो अपनी सहूलियत के लिए अपन यहाँ पे अनंत न दर्शाएं, तो इसके लिए अपन देखो ये ग्राफ कैसे बना देंगे, ये कहेंगे ये ई है और ये आर है, तो ये अपन अनंत से शुरू करेंगे, अपने को नहीं पता ये कहाँ जाकर मिलेगा, तो ये कह देंगे ई आपके पास व्युत्क्रमानुपाती 1/r² का ग्राफ, ठीक है ना। तो ये अपन ई और आर के बीच में ग्राफ कर देंगे। यदि यहाँ पे याद रखना है कि ग्राफ कहीं टच आपके पास है इन दोनों लाइनों में, तो आपको याद रखना है यही अनंत पॉइंट मान लिए अगले ने, ठीक है ना। कहीं आप ये समझे कि ये गलत आप बुक में गलत दे दिया, गलत नहीं कहा, अगले ने उनको क्या मान लिया, अनंत पॉइंट मानकर ग्राफ को खींचा है। और यदि अनंत अपन नहीं मिलाएंगे तो अपन अपने को नहीं पता अनंत कहाँ है, तो अपन ये करेंगे कि ग्राफ अनंत से शुरू और अनंत पे जाके खत्म हो जाएगा। तीसरी पॉइंट और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा भी चाहिए अपने को, परिमाण है आपके पास। अब जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करते हैं, तो अपन या विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं, तो अपन ये कह देंगे धनावेश से क्या होती है, ऋणावेश की ओर होती है। हमेशा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। क्यों होती है वो चीज भी देखो कि अपन ने देखो दो आवेश कहे थे कि कूलॉम नियम में Q1 और Q2, तब आप यदि दोनों को धनात्मक लेते हैं, यदि ये धनात्मक है ये भी धनात्मक है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किसकी दिशा में, बल की दिशा है, ठीक है ना। दोनों आवेशों के कारण जो मिलाने वाली जो आपके पास है रेखा उसके अनुदिश बल की दिशा है, तो वैसा ही यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस बल के कारण ही दिशा बनी है, ठीक है ना। तो वो अपन अलग अलग बता सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी। अब देखो उसके बाद में अपना अगला जो टॉपिक होगा, इंटरेस्टेड टॉपिक होगा, अपने को हर एक क्यू का जवाब मिलेगा, ठीक है ना। कि अपन ने देखो ज्यादातर भी ये पढ़ा है कि अपने को ये पता है कि अपन लोग ज्यादातर यूं ही पढ़ लेते हैं कि प्लस प्लस है, तो इनके मध्य अपन ये कर देते हैं प्लस ही आ रहा है, ठीक है ना। प्रतिकर्षण की स्थिति अपन कर लेते हैं कि अपन ये करें, और यहाँ अपन ये करें कि माइनस माइनस है तो भी अपन प्लस कर लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस है तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, और माइनस प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, अपन माइनस ही यहाँ पे वापस से कर देंगे। अब देखो समान आवेशों के मध्य अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। समान आवेशों के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। और विपरीत आवेशों के मध्य यहाँ पे कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। अब इस चीज का देखो अपन यहाँ पे क्यों का रीजन देंगे कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल ही क्यों लगता है और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल ही क्यों लगता है। इस क्यों का जवाब अपन विद्युत बल रेखाओं में पढ़ेंगे। आगे वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, या इसको मैं ये कहूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन कहेंगे। दूसरा टॉपिक जो अपन कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन कह देंगे। इनमें अपन देखो इनके आकर्षण बल का प्रतिकर्षण बल का आपस में अपन ये कह देंगे आपस में कहेंगे विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण अपन ये कह सकते हैं, ठीक है ना। एक और याद से देखो इस क्यू के जवाब में ज्यादातर आप ये कहते हैं कि विद्युत बल रेखाएं होती है वो प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस से होती है, माइनस पे जाकर खत्म हो जाती है। अब देखो कई बार मेरे साथी लोग हैं वो आपको ये बता देते हैं कि विद्युत बल रेखाएं होती है, वैसे ही देखो आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ते हैं ना, तो उसको आप चुंबकीय बल रेखाएं कह देंगे। तो इस चीज का भी देखो इसका भी रीजन कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं होती नहीं है। चुंबकीय बल रेखा की जगह क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अपनी अपन सहूलियत के लिए लिख देते हैं कि वैसे विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं होती है, वैसे ही क्या होता है चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं, लेकिन वो चुंबकीय बल रेखा नहीं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। इसका अपन देखो जब विद्युत बल रेखाएं जब कल से अपन अगले वीडियो में आपके पास आएंगे तो इस क्यू का जवाब अपन अगले वीडियो में देंगे। प्रतिकर्षण बल का, आकर्षण बल का, चुंबकीय बल रेखाएं क्यों नहीं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो ये सब बातें अपन अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।